एक पल झपकने मात्र बैठ करके जहां भजन करने से, सच्चे मन से भजन करने से मनुष्य को सदगति प्राप्त होती है। ऐसा निमिषारण्य नीमसार नाम का तीर्थ 88,000 सौनकादिक ईश्वर, बहुत समय हो गया यज्ञ करते हुए। यज्ञ के पश्चात मन में ये भाव जागृत हुआ कि मैं जाऊं और किसी महात्मा के समीप जाकर के उससे कथामृत का पान करूं। यहाँ पर व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज निवास करते हैं। सूत जी महाराज को जाकर के सौनकादिक 88,000 ऋषिश्वरों ने प्रणाम करके कहने लगे, भगवान बहुत समय हो गया यज्ञ करते करते मेरी इच्छा है रही कि हमें आप कोई किसी प्रकार का सुंदर कथानक उपाख्यान सुनाएं और ऐसी कथा सुना दें जिससे हमारा हम लोगों का ज्ञान दूर हो जाए। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और जो आप हमें कथा सुनाए उस कथा से हमारे कानों को आनंद की अनुभूति हो, रस प्राप्त हो, जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तदवधानुना। क्या कुछ कह रहे थे उत्तम जी? कुछ कहने आए थे? दीपक, अच्छा अच्छा, अखंड वो जला दो, अखंड दीपक रखना पड़ेगा। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तदवधानुना। बोले भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा हमें ऐसी कथा सुना। कृष्ण भगवान की प्राप्ति कोई साधारण आपको हो जाएगी क्या? भागवत महापुराण कोई संगीत का विषय नहीं, भागवत महापुराण कोई हास्य का विषय नहीं, भागवत महापुराण दिव्य विषय है। इसकी कथा सावधान होकर के सुननी चाहिए। आइए प्रश्न पर। महाराज सूत जी व्यास जी के बड़े ज्ञानी शिष्य हैं। जब सौनकादिक ईश्वरों ने प्रार्थना की, सूत जी कहने लगे, सौनकादिक ईश्वरों, मैं भागवत महापुराण का तुम्हारे समक्ष में श्रवण कराऊंगा। सुनो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही नहीं, तालव्याल मुखग्रास है। अगर कोई व्यक्ति काल के मुंह में चला गया, काल का जो ग्रास बन गया है, ऐसे व्यक्ति को उसके मुख से निकालने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सुखदेव जी ने कलयुग में भागवतामृत का पान करा के काल के मुख से परीक्षित जी को निकाल लिया था, उद्धार हुआ, मुक्ति। एतदस्मात् परं किंचन मना शुद्धै न विद्यते। इस भागवत महापुराण की कथा के अलावा किसी भी पुराण से मन की शुद्धि नहीं होगी। लेकिन भागवत सुनने को मिल जाए, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी प्राणी के, मनुष्य के, किसी जीवात्मा के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का उदय हो, तब भागवतामृत सुनने का समय मिलता है। एक समय की बात, परीक्षित जी कथा सुन रहे थे मुजफ्फरनगर जिले में सुल्तान नाम के स्थान पर। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे।
ये चर्चा सर्वत्र है हो गई। देवलोक से सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। देवता ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा बदन सर्वे सुकार कुशलासुरा। अपने काम को बनाने में बड़े चतुर हैं देवता। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले महाराज ये कथा क्यों सुना रहे? बोले क्यों? मैं जानता हूं परीक्षित को शाप लगा है, 7 महीने तक्षक नाम का सर डसेगा ना, इसीलिए कथा सुना दे। मत अमृत पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा, और ये भागवतामृत का पान मुझे करा दो। सुखदेव जी ने कहा क्या कहते देवताओं? परीक्षित सुना क्या? सुना महाराज, अमृत पी लो अमर हो जाओ, मरोगे। परीक्षित ने कहा भगवान क्या कहते हो? क्वा स्वधा, कहा तो अमृत, तो क्वा कथा लोके, और कहा कथा भागवत की कथा। क्वा कांचा, कहा कांच, क्वा मणिर महान, और कहा मणि। दुनिया का कौन ऐसा भागा होगा जो मणि देकर के कांच लेगा? महाराज वो तो केवल अमृत है, और ये भागवतामृत है। ये भागवतामृत है, ये अमृत से पगी हुई कथा है। नहीं नहीं, मैं तो भागवतामृत का पान करूंगा। देवताओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने से सुखदेव जी ने निकाल कर दिया। श्रीमद् भागवती कपारता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ कथा है। परीक्षित जी ने कथामृत का पान किया, परीक्षित का उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी को बड़ा संशय हो गया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, ब्रह्मलोक में तराजू सत्यलोक में बांध दी। तराजू के एक पड़े में 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, श्रुतियां स्मृतियां सभी रखी। एक पलड़े में केवल भागवत का एक छोटा सा गुटका रखा। लघून अन्यान यातानी। दूसरा जो पलड़ा है जिसमें बहुत वेद रखे हुए हैं, वो बिल्कुल गरुआ हो गया, हल्का हो गया। और भागवत महापुराण जो है ये पलड़ा गरुआ हो गया, भारी। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में भागवत महान है, श्रेष्ठ है। और इसकी सप्ताह की अगर कोई कथा सुनता है तो सर्वदा मोक्षदायकम, ये मुक्ति को देने वाली है। सोनकादि ऋषिश्वरों ने कहा, बोले भगवान ये बताओ, ये भागवत की कथा 7 दिन की क्यों सुनी जाती है? इसका एक प्राचीन इतिहास है। श्री राधा राधा श्री श्याम सुंदर, एक समय की बात, देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। देवर्षि नारद सदैव बीड़ा को बजा करके हरिगुण गाते हुए विचरण किया करते थे, लेकिन आज नारद जी मौन आ रहे हैं। रास्ते में सनत कुमार जी मिल गए। सनत कुमार जी को प्रणाम किया। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र हैं। सनत कुमार जी चारों भाइयों ने नारद से पूछा, बोले नारद, श्रीमन नारायण शब्द का सदैव तुम गान किया करते थे, आज बात क्या है? नारद ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैंने संसार में भ्रमण करने के लिए हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। पुष्करम दुष्करम, पुष्कर का दर्शन बड़ा दुष्कर है।
बड़े भाग्यशाली लोगों को पुष्कर का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी का दर्शन, महारानी ब्रह्माणी का दर्शन, सरस्वती जी का दर्शन, कुंड का स्नान बड़े भाग्यशाली लोगों को। बोले वहां भी गया, सर्वत्र गया। कलि के अधर्म नाम के मित्र ने पृथ्वी को जकड़ के बांध रखा है, लेकिन दुनिया में मुझे भ्रमण करते समय मन में शांति प्राप्त नहीं।